हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम उत्तराखंड के इतिहास की बात कर रहे थे और उत्तराखंड के इतिहास में हमने बहुत सी चीज़ों को कवर कर लिया था। जो आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड के प्रमुख लेखों के बारे में और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हमको मिल सकती हैं। तो उत्तराखंड में हमको लेख बहुत से मिले और जो भी मिला इम्पोर्टेंट है। कहीं ना कहीं पेपर में ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो सारे क्वेश्चनों को हमने लाइन अप करके रखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड में हमें देहरादून क्षेत्र से जो कुछ मिले, उसमें हमारे पास कालसी है, लाखा मंडल है, सिरौली है, वो माणा के आपके क्या है, माणा के शिलालेख आपको यहाँ पर से देखने को मिले हैं। ठीक है। इसके अलावा हमें जौनसार भाबर स्थित जौनसार भाबर स्थित लाखा मंडल क्षेत्र से लाखा मंडल क्षेत्र से राजकुमारी ईश्वरा का लेख मिला है, जिससे पुष्टि होती है कि यहाँ यादवों का भी शासन था, या यदुओं का भी शासन था। जी, शासन था। इसके अलावा देवप्रयाग व कल्पनाथ में गुफाओं के अंदर दीवारों पर लेख मिले हैं, लेख मिले। साथ ही नैनीताल व बड़ा वाला में जो ईंटें मिली हैं, पर कुछ उत्कीर्ण लेख मिले हैं। तो उत्तराखंड में कहीं ना कहीं हर जगह से कुछ ना कुछ हमको चीजें मिली हैं। गोपेश्वर जैसे क्षेत्र, चमोली, गोपेश्वर व बाड़ाहाट से हमको क्या मिला है, त्रिशूल लेख प्राप्त हुआ है। लेख प्राप्त हुआ है। गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर में छठवीं सदी के गणपति नाग, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है कि किसका मिला है। गणपति नाग वो 12वीं सदी के अशोक चल के त्रिशूल लेख मिले हैं। ठीक है। तो कहां से, गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर से। कहां से, 6वीं सदी के गणपति नाग के और 12वीं सदी के अशोक चल के त्रिशूल लेख मिले हैं। इसके अलावा बाड़ाहाट के जो त्रिशूल लेख है में किस लिपि का प्रयोग हुआ है, शंख लिपि का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा देवलगढ़ और कोलसारी से, देवलगढ़ व कोलसारी से
मूर्ति पीठिका लेख मिले हैं। लेख मिले हैं। कुषाणकालीन मुद्राएं मुनि की रेती व सुमाड़ी से मिले हैं। कहाँ से? कुषाणकालीन जो मुद्राएं हैं वो कहाँ से? मुनि की रेती ऋषिकेश व सुमाड़ी क्षेत्र से आपका मिली है। ठीक है। इसके अलावा कार्तिकेयपुर राजा जो कि उत्तराखंड में थे, कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्र पत्र भी यहाँ से मिले हैं व शिलालेख भी मिले हैं। कहाँ से? पांडुकेश्वर से 4, साथ में कंडारा से 1, डारा से 1, बैजनाथ व बागेश्वर व बालेश्वर से भी प्राप्त हुए। कहाँ से? कार्तिकेयपुर राजाओं के पांडुकेश्वर से, कंडारा से और बागेश्वर के बैजनाथ, बालेश्वर या बागेश्वर और बालेश्वर मंदिरों से भी आपके प्राप्त हुए। ठीक है। ये आपके कहीं ना कहीं ये मंदिर है। ठीक है। इसके अलावा अल्मोड़ा प्रकार के कुलिंद शासकों से संबंधित सिक्के मिले हैं। शासकों से संबंधित सिक्के मिले हैं। अब जो ये सिक्के मिले हैं ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सिक्कों में क्या क्या नाम छपा है ये आया है। तो इनमें 4 नाम छपे हैं: शिवदत्त, शिवपलित, हरिदत्त और गौमित। ठीक है। इसकी खोज कब हुई? तो इसकी खोज कब हुई? 1975 में इनकी खोज हुई। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट रहेगा तो ध्यान रखना है। अल्मोड़ा से भी आपके सिक्के मिले हैं। तो जो ध्यान रखने वाली बात क्या है? तो ये ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ से आपका क्या है, जो ये सिक्के मिले हैं उनमें जो नाम है वो है आपका शिवदत्त, शिवपलित, हरिदत्त व आपका गोमित्र। ठीक है। और कहीं कहीं पर आपका इसको मृगभूति भी आपको दिखा रखा है। ठीक है, वो देख लेंगे। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो ये सिक्के हैं ये इम्पोर्टेंट है और इनकी जो तकरीबन संख्याओं की बात करते हैं तो संख्या की बात ऐसे कर नहीं सकते हम, क्योंकि ठीक है 4 प्रकार के आपके सिक्के मिले। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो अगर 3री सदी का मुद्रा लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोर ध्वज से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोर ध्वज से प्राप्त हुआ। ठीक है। 3री सदी का आपका कहाँ से प्राप्त हुआ? मोर ध्वज से प्राप्त हुआ। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से हमारा उत्तरकाशी के यमुना घाटी से
स्थित देवल गांव में भैंसामुखी चतुर्भुज मानव प्रतिमा मिली है, जो कि कैसी है, सैंधव कालीन मानी जाती है, सैंधव कालीन मानी जाती है। इसके अलावा भी उत्तराखंड से बहुत सी चीजें मिली हैं, लेकिन फिलहाल हमारे लिए यही इम्पोर्टेंट है, तो हम इन्हीं को कवर करते हुए चलते हैं। उत्तराखंड के प्रमुख लेखों में बात करते हैं, तो लेखों के बारे में अगर हम जानकारी मिलती है तो जो हमको इसमें मिलेगी वो, उसमें हमको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हमको कहाँ कहाँ से मिलती है आपकी ये जानकारी हमको मिलेगी आपका कालसी, लाखा मंडल, सिरौली और माड़ा के स्थित आपके शिलालेखों से प्राप्त होती है। ठीक है, अब जो ये शिलालेखों से प्राप्त होती है तो कहीं ना कहीं इसमें आपका जौनसार भाबर वाला जो क्षेत्र है, वहाँ जहाँ लाखा मंडल क्षेत्र है, वहाँ से राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख मिलता है, और जिससे ये पुष्टि होती है कि यहाँ पर आपका यादवों का भी शासन था। इसके अलावा देवप्रयाग व कल्पनाथ की गुफाओं के अंदर भी आपको कुछ लेख मिले हैं। नैनीताल व बड़ा वाला, कहाँ पर, नैनीताल व बड़ा वाला से ईंट पर उत्कीर्ण कुछ लेख प्राप्त हुए हैं। गोपेश्वर बाराहाट से आपके त्रिशूल लेख मिले हैं। तो गोपेश्वर का जो रुद्र शिव मंदिर है, ठीक है, जो गोपेश्वर का रुद्र शिव मंदिर है, वहां से आपका 6वीं सदी के गणपति नाग के और 12वीं सदी के अशोक चिल्ल के त्रिशूल लेख मिले हैं। बाड़ाहाट का जो त्रिशूल लेख है, इसमें आपका शंख लिपि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो किसके, शंख लिपि का आपका प्रयोग किया गया है। इसके अलावा देवलगढ़ व कोलसारी से आपकी मूर्ति पीठिका के लेख मिले हुए हैं। कुषाण कालीन मुद्राएं मुनि की रेती व आपका सुमाड़ी से देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसके अलावा कार्तिकेयपुर राजाओं के भी ताम्रपत्र के उल्लेख मिले हैं, जिसमें पांडुकेश्वर से आपका मिला है, पांडुकेश्वर से आपके 4 लेख मिले हैं। और इसके अतिरिक्त आपका कंडारा से जो है आपका एक, और इसके अलावा बैजनाथ तो बागेश्वर और बालेश्वर क्षेत्र से भी आपके कहीं ना कहीं यहाँ पर मिले हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर हमको कुछ अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं भी मिली हैं। ये अल्मोड़ा प्रकार की जब मुद्राएं मिली हैं तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी। ठीक है, कहीं ना कहीं ये पेपर में आपका पूछा भी गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं, जिसमें आपके 4 व्यक्तियों के नाम आपके इसमें है, जिसमें हमको मिलता है आपका किस का वर्णन। तो इसमें हमको जो वर्णन मिलता है वो मिलता है आपका किसका, शिवदत्त, शिवपलित, मृगभूति और हरिदत्त, इनके आपके नाम देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो कहीं कहीं पर गोमित्र जो है मृगभूति करके भी दिखाया गया है, तो आपको इसको करना पड़ेगा। खोज की वो अगर बात करते हैं 1975 में। इसके अलावा 3वीं सदी की जो मुद्रा लेख मिले हैं वो कहाँ से, मोरध्वज से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा उत्तर काशी के आपकी यमुना घाटी में स्थित देवल गांव से, ठीक है, उत्तर काशी के यमुना घाटी स्थित देवल गांव से भी आपका भैंसामुखी चतुर्भुज मानव की प्रतिमा मिली है, और माना जाता है कि ये आपका क्या है, सैंधवकालीन प्रतिमा है। ठीक है, तो ये थे कुछ आपके इसमें क्वेश्चन, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इतना ही रखते हैं। और इसके बाद हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम कुछ और चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।